Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 159. स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है 17.4 है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स, यानी कि हम वायर्स के ज़रिए हम अपने सिग्नल्स को किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। Alexander Graham Bell in 1876 made a simple telephone model to send voice in the form of electrical signal from one place to another. ग्राहम बेल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1876 में एक टेलीफोन बनाया था टू सेंड अ वॉइस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसमें वॉइस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सेंड किया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल रीड, जिसमें एक मेटल रीड थी, इलेक्ट्रिक कॉइल एंड वाइब्रेटिंग डायफ्राम। Modern telephones also use diaphragm to turn voices into electrical signals that are transmitted over phone lines. Modern telephones जो हैं वो यूज़ डायफ्राम को यूज़ करते हैं टू टर्न वॉइसेस को टर्न करने के लिए इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में दैट आर ट्रांसमिटेड आवर फोन लाइन्स, जो हमारे फोन लाइन्स में क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। टेलीफोन सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स। अब टेलीफोन सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, one is mouthpiece and the second is earpiece. The mouthpiece and the receiver contain carbon granules. स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास टेलीफोन है, ठीक है। टेलीफोन की ये आपका जो है वो माउथ पीस है और ये आपका रिसीवर है, ओके। ये यानी कि ये आपका ईयर पीस है। माउथ पीस में हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। डायफ्राम के यहाँ पे हमारे पास होते हैं कार्बन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। कार्बन ग्रेन्यूल्स यानी कि कार्बन के यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पे होती है हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल होती है जिसे हम मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं, और आगे फिर हमारे पास डायफ्राम लगा हुआ होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब कोई पर्सन बोलेगा, ठीक है, ये डायफ्राम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने की वजह से, क्योंकि डायफ्राम जो होता है उसकी लेयर बहुत थिन होती है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है, ठीक है। जब वो वाइब्रेट करेगा तो ये जो कार्बन ग्रेन्यूल्स होंगे, ये कार्बन ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे, ये कार्बन ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस होने की वजह से वो जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, सिग्नल्स हैं वो अपने यहाँ पे एक वायर के ज़रिए सेंड कर देंगे। अब ये कौन से सिग्नल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, कौन से सिग्नल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब यहाँ कॉइल तक पहुँचेंगे, कॉइल कौन सी है, मैग्नेटिक कॉइल है। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आएंगे उसकी वजह से इस कॉइल के अराउंड एक फील्ड जनरेट होगी। वो फील्ड होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास ये जो डायफ्राम होगा ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा, अगेन वाइब्रेशन की वजह से हमें जो है वो नेक्स्ट पर्सन की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, यानी कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की हमें आवाज़ क्या होगी, वो सुनाई देगी। क्या हुआ, यहाँ पे माउथ पीस में हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, डायफ्राम लगा होता है। डायफ्राम हमारे पास थिन लेयर होती है। यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं तो जाने की वजह से जो कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं, कार्बन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे वो अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इस वायर की तरफ सेंड कर देते हैं। देन फिर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होती है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट होने की वजह से ये हमारे पास डायफ्राम जो यहाँ पे लगा होता है रिसीवर के पास, वो वाइब्रेट करता है और देन हमें आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है 17.5 ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अब हम स्पेस के ज़रिए जो है वो हम ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं, हम अपने सिग्नल्स को हम स्पेस के ज़रिए किस तरह ट्रांसमिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम अ माइक्रोफोन, अ टीवी कैमरा और अ कंप्यूटर कैन बी सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यूजिंग आइदर केबल्स और रेडियो वेव्स, यानी कि हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं और केबल्स को यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। अब जब हम माइक्रोफोन वो होता है जिसके ज़रिए जिसमें हम बोलते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं। इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी। इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसकी फ्रिक्वेंसी में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी में होती है।
सिग्नल्स में बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय केबल्स, सिग्नल्स को जो है वो डायरेक्टली केबल्स जिसमें है वो ट्रांसमिट किया जाता है। वर इन ऑर्डर टू सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब हमें इन्फॉर्मेशन को एक लंबे डिस्टेंस पे सेंड करना होता है, इट हैज़ बीन सुपर इम्पोज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम इस फिगर को समझते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है और एक हमारे पास क्या होता है, रिसीवर होता है। अभी हम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं कि जो अपने सिग्नल्स जो है वो सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे देखें माइक्रोफोन, अब यहाँ पे देखें माइक्रोफोन में क्या होगा कि एक पर्सन बोलेगा, ठीक है, तो उसमें वो कौन सी वेव्स होंगी, साउंड वेव्स होंगी। देन वो साउंड वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देन मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेटर का काम ये है कि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ सुपर इम्पोज कर देगा, यानी कि उसको कंबाइन कर देगा किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ वो क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। माइक्रोफोन से क्या आई हमारे पास, साउंड वेव्स। देन साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट किया गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब मॉड्यूलेटर के पास जाएंगे तो मॉड्यूलेटर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो है वो सुपर इम्पोज करके एक इन्वेलप बना देंगे। देन वो आगे एम्पलीफायर को सेंड करेंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा, उन सिग्नल्स को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि उनको ऐसे बढ़ा देगा, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। देन एंटीना के ज़रिए वो सिग्नल्स किसके पास जाएंगे, रिसीवर के पास जाएंगे। अब रिसीवर के पास ये सिग्नल्स किस तरह पहुंचेंगे कि एंटीना में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे 2 रॉड्स लगी हुई होती हैं जो चार्ज होती हैं, ठीक है। उनके चार्ज होने की वजह से वो जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमीटर के एंटीना से आ रहे होंगे उन सारे सिग्नल्स को कैरी कर लेगा, सारे सिग्नल्स को कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद देन फिर उसे वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, यानी कि मतलब कि कोई भी सिग्नल लॉस ना हो इसलिए उसको वो और एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने का मतलब उसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देगा। देन फिर वो क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा, यानी कि किसके पास सेंड कर देगा, डीमॉड्यूलेटर के पास। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर का काम है वो सेपरेशन कर देगा किसकी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जब वो उसकी सेपरेशन कर देगा तो देन आगे हमारे पास ऑडियो एम्पलीफायर होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो किसको मिल जाएंगे, ऑडियो एम्पलीफायर को। और देन लाउड स्पीकर से हमें वो साउंड सुनाई देगी जो हमें माइक्रोफोन में जिस पर्सन ने जो पर्सन बोला या जो साउंड प्रोड्यूस हुई वो हमें कहाँ पे सुनाई देगी, इस लाउड स्पीकर पे। साउंड वेव्स प्रोड्यूस एट द रेडियो स्टेशन आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू माइक्रोफोन। उन्होंने कहा है कि रेडियो स्टेशन में जो साउंड वेव्स जो थी उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को माइक्रोफोन के जरिए क्या किया गया था, चेंज किया गया था। These electrical signals are then fed into the transmission antenna. इन सिग्नल्स को ट्रांसमिशन एंटीना में जो है वो भेजा गया था, विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल रॉड। ये देखें, ये जो ट्रांसमिशन एंटीना है यहाँ पे क्या होती हैं, 2 मेटल रॉड्स होती हैं। सिग्नल फॉलिंग्स ऑन द ट्रांसमिशन एंटीना ऑसिलेट द चार्जेस। तो यहाँ पे जो मेटल रॉड थे उसके ऊपर क्या थे, चार्जेस थे। चार्जेस ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, विच देन एमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इमिट किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की फॉर्म में। एट द रिसीविंग एंड द रिसीवर सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई द मॉड्यूलेटेड साउंड। उन्होंने कहा कि रिसीविंग एंड पे क्या किया, रिसीवर ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट्स एंड एम्पलीफाई द मॉड्यूलेटेड साउंड, यानी कि एम्पलीफाई किया, यानी कि रिसीवर ने क्या किया, एम्पलीफाई किया जो साउंड हमारे पास कौन सी थी, जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटर से जो साउंड आई थी उसको क्या किया, एम्पलीफाई किया। द डीमॉड्यूलेटर दैट एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन सिग्नल एंड डिलीवर टू द रिसेप्टर, और उसने इसको कहाँ भेज दिया, रिसेप्टर के पास। रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग सिस्टम। तो देन हमारे पास वो कहाँ चलेगा, रेडियो ट्रांसमिशन के पास या रिसीविंग सिस्टम। यहाँ पे जो रिसीविंग सिस्टम हमने लगाया हुआ था वहाँ पे जो सिग्नल्स थे वो मिल गए। क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था कि ट्रांसमीटर में हमने क्या किया कि जो साउंड वेव्स थी उसको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देन मॉड्यूलेटर ने क्या किया, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ सुपर इम्पोज किया। देन उसने एम्पलीफायर को भेजा, एम्पलीफायर ने उसके एम्पलीट्यूड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। देन वो कहाँ चले गए, हमारे पास एंटीना। अब एंटीना ने जो अपने सारे सिग्नल्स थे वो कहाँ भेजे, रिसीवर के पास।
देन हमारे पास रिसीवर के पास जब सिग्नल आए तो यहाँ पे उसकी जहाँ पे जो एंटीना था जो सिग्नल कैरी कर रहा था वहाँ पे 2 मेटल रॉड्स लगी हुई थी और के चार्जेस की वजह से जितने सिग्नल्स ट्रांसमीटर से आ रहे थे उन सारे सिग्नल्स को एंटीना ने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया। फिर देन कैप्चर करने के बाद उसने उन सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को और इंक्रीज़ कर दिया थ्रू एम्पलीफायर। देन डीमॉड्यूलेटर ने अगेन उसकी सेपरेशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो देन फिर उसे ऑडियो एम्पलीफायर के पास भेजा। ऑडियो एम्पलीफायर ने दोबारा उसको क्या किया, एम्पलीफाई किया और देन लाउड स्पीकर में हमारे पास हमारे पास जो साउंड है उसमें हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स में। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।